Om
उत्सव में एक और भजन गाया करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी वाला रचित है, ये अनुभव प्रेम का है। Hare
A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON BBT Honorary Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Jai Om Nitya Gita Pravishya Asdautar Sati Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhaktivinoda ki Shri Shri Radha Krishna Gope Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan ki jai. Ganga Mai ki jai. Jamna Mai ki jai. Srimati Tulsi Maharani ki jai. Vrinde Devi ki jai. Harinam Sankirtan ki jai. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Tigopal Mahotsav ki jai. Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. All glories to the single devotees. All glories to the single devotees. All glories to the single devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gurumukha. All glories to Shri Prabhupada. Shri Prabhupada.
की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा करुणामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज हमारे परम गुरु श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उनको भी प्रभुपाद संबोधित करते थे। ये जो भजन गाया है इसमें प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी को संबोधित करते थे। तो एक बात हमको प्रभुपाद जी का, हमारे प्रभुपाद जी का जो मंत्र हम बोलते हैं, नमो विष्णु पदाय कृष्ण विद्याय भूतले श्रीमते भगवती स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते होना चाहिए। जब भी हम पुकारते हैं, हम ज़्यादातर हम देख रहे हैं डिवोटीज सरस्वती देवी पर, क्योंकि सरस्वती के शिष्य हैं। जैसे कुंती, उनके पुत्र को कुंते आप कौन बोलेंगे, तो ऐसे भी सरस्वती के शिष्य हैं सारस्वते। सा स नहीं सरस्वती होता है, लेकिन जो उनके शिष्य हैं वो सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारे। सो यही बात थोड़ा ध्यान रखने का प्रभुपाद जी के महामंत्र। प्रभुपाद जी ने स्वयं ऐसा ही तो नमस्ते सारस्वते, सारस्वते सरस्वती नहीं सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे विशेष सुनती प्रतिष्ठा। सो मुक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी और अन्य हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी, हमको ये समझना चाहिए कि गोलोक वृंदावन से यहाँ भी प्रकट होते हैं। उनकी लीला है श्री कृष्ण जी के साथ, और मंजरी स्वरूप भक्ति विनोद ठाकुर जी का बताया गया है कमला मंजरी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का नयनमणि मंजरी। तो ऐसे सब का यहाँ उद्धार करने के लिए आते हैं। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया कि आप अपने गुरु महाराज के बारे में कुछ बताएं, तो प्रभुपाद जी कहने लगे मैं क्या कहूँ, वो तो साक्षात वैकुंठ से थे, वैकुंठ थे। और अन्य आचार्यों ने स्थानों में ऐसा भी वर्णन है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रे ऑफ विष्णु, यानी कि विष्णु की किरण, और उनके सब कार्य जो थे अद्भुत थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु जी के महान भक्त थे, और हमेशा उनकी ये इच्छा रहती, उनका स्वप्न भी रहता कि चैतन्य महाप्रभु जी का संदेश विश्व भर में प्रचार करे। उनके परिवार में एक ऐसा पुत्र जन्म ले जो कि चैतन्य महाप्रभु जी का संदेश विश्व भर में प्रचार करे। उसी की प्रार्थना हमेशा वो करते रहे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी वही पुत्र थे, आगे चलकर हम सुनेंगे ये। और उनका जन्म भी बहुत अद्भुत था। पूरी के पास, आप में से कोई कौन पूरी में गए हैं डिवोटीज? मंदिर मेरी कई लोग गए हैं। वही मंदिर जो श्री मंदिर भी कहलाता है जगन्नाथ जी का, उसी से जो गुंडीचा मंदिर तक जाता है रोड, ग्रेट ट्रंक रोड भी कहते हैं,
उसी रोड में कुछ ही दूरी पर, जगन्नाथ जी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर भक्तिविनोद ठाकुर जी का रहन था, रेजिडेंस था, और वहीं उनका जन्म हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का 1874। इसीलिए हम इस वर्ष, ये जो वर्ष है 2024, इसमें हम उनकी 150वीं जन्म वर्षगांठ बना रहे हैं। 150 throughout the world, गोरखनाथ, इस्कॉन सभी ये मना रहे हैं 150th। और वाटर ये उनका जन्म अद्भुत था। जिस नर्स ने डिलीवरी कराई, उनकी माता जी का नाम भगवती देवी जब जन्म दिया, नर्स कहती हैं कि मैंने ऐसी डिलीवरी कभी नहीं देखी। मैंने बहुत सी डिलीवरियाँ करवाई हैं, लेकिन ऐसी डिलीवरी कभी नहीं कराई। अद्भुत बात थी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो नया शिशु जन्म लिया, उनकी जो नाभि माला, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, वो ऐसे उनके कंठ पर जैसे ब्राह्मण थ्रेड होता है, जैसे जनेऊ डालते हैं हम, वैसे ही लिपटी हुई थी अब उनके कंठ में। और नर्स कहती हैं ये पहली बार मैंने ऐसी देखी है। और फिर उनका नाम उनकी माता जी और पिताजी ने दिया विमला प्रसाद, क्योंकि विमला देवी है, भगवान की अंतरंग शक्ति है, तो उसकी कृपा जानते हुए उन्होंने नाम विमला प्रसाद रखा। और चाइल्डहुड में पास टाइम्स जब भी रथ यात्रा निकलती थी, एक बार रथ यात्रा निकली तो वो रथ उनके घर, भक्तिविनोद ठाकुर जी के घर के पास ही रुक गया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की माता भगवती देवी शिशु, अभी उनका नाम, शिशु का नाम था विमला प्रसाद को, क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट की पत्नी थी, तो उनको अथॉरिटी थी, सीधे रथ के ऊपर लेकर चली गई। जगन्नाथ जी के चरणों में विमल प्रसाद को रखा। बहुत अद्भुत घटना हुई। जगन्नाथ जी की एक माला, पुष्पमाला जगन्नाथ जी से विमल प्रसाद के ऊपर पड़ गई। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर जी समझ गए कि यही वो पुत्र है जिसके लिए मैं प्रार्थना करता था, और यही भविष्य में चैतन्य महाप्रभु जी का आंदोलन विश्व में फैलाएगा। और उन्होंने किया भी, माध्यम प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी, अभय चंद्र प्रभुपाद जी से, और कई और भी शिष्य थे उनके। तो उस समय उनका अन्न ग्रहण भी ग्रहण जगन्नाथ जी के प्रसाद से, ये अन्न ग्रहण रथ के ऊपर ही किया। और फिर उसके बाद विमल प्रसाद जी, उनके पिता माता जी नवद्वीप की ओर आगे कृष्णानगर में आए। उनकी माता, क्योंकि उन दिनों ट्रांसपोर्ट खाली पैलेंक्विंस, हिंदी में कहेंगे पैलेंक्विंस, पालकी के ऊपर पूरी से कृष्णानगर तक माता आई भगवती देवी, और गोद में विमल प्रसाद। तो ऐसे बहुत अद्भुत पास टाइम्स थे उनके। बचपन से ही वो बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर्स थे। अंग्रेज़ी भाषा उन्होंने बहुत क्विकली पिकअप कर ली, और जब भी उम्र के हुए, जब इन लेटर एजेस, उनकी इंग्लिश इतनी एडवांस्ड थी
कि ब्रिटिश लोग नहीं समझ पाते थे, कई कई वर्ड जो वो समझते थे ब्रिटिश लोगों को डिक्शनरी ढूंढनी पड़ी, ये क्या कह रहे हैं उनको, उनकी वोकैबुलरी इतनी हाई थी और भी ब्रिलियंट थे। 7 वर्ष की उम्र में पूरी भगवद गीता कंठस्थ थी, 700 श्लोकास 7 वर्ष की उम्र। इस पर थोड़ा सा हम बताएंगे। रूपा जी भी कहते थे हमको बुक्स बहुत डीपली स्टडी करनी चाहिए, श्लोक याद करने चाहिए और रिपीट करने चाहिए। एक नया आइडिया आईसीसी कॉन्फ्रेंस में चल रहा था, शायद आपने पढ़ा होगा, डिवोटी ने वो सजेस्ट किया कि प्रैक्टिकली कैसे हम याद रख सकते हैं श्लोक भगवद गीता का। तो उनका सजेशन है कि रोज हम भगवद गीता के जो श्लोक हैं पढ़ा करें, अध्ययन किया करें और हो सके तो हम कंठस्थ से वो लिखें। मैंने ये बुक ली यहाँ देहरादून से ही मिली थी देहरादून में बुक मिली, इसका उपयोग मैं कर रहा हूँ। हर रोज एक भगवद गीता का श्लोक लिखना अपने ही हाथों से, आगे आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद करेंगी कि हमारे पूर्वजों ने अपने हाथ से भगवद गीता लिखी तो आप एक नोटबुक ले सकते हैं, चाहे इसको देखना तो आप देख सकते हैं कैसे हमने स्टार्टिंग ही किया है ये एकादशी से। तो उसमें आप एक श्लोका या 2 श्लोका लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखना ज़्यादा भी लिख सकते हैं। 2 श्लोका लिखेंगे तो एक साल में पूरे 700 श्लोक आप लिखे और आपके आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगे हमारे ये गीता लिखी थी। तो ये विषय थोड़ा सा मैं लिख गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी पूरे 700 श्लोक और दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी, मैथमेटिक्स में भी और खासकर एस्ट्रोनॉमी में बहुत एक्सपर्ट थे, इसलिए उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था सूर्य सिद्धांत। ही वॉज वेरी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर एज वेल एज एस्ट्रोनॉमर। और ये सूर्य सिद्धांत जो गौड़िया सोसाइटी है उन्होंने उनको टाइटल दिया सिद्धांत सरस्वती, इसी से उनको टाइटल मिला सिद्धांत सरस्वती। एकेडमिक्स में भी बहुत होशियार थे, फॉरवर्ड थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट डिवोशनल लिटरेचर में था, डिवोशनल बुक्स में। कुछ भी समय मिलता चलिए चरितामृत का अध्ययन करते। तो कहना है चैतन्य चरितामृत के बारे में, ये चैतन्य चरितामृत जो भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत मुश्किल से मिली थी, उसमें काफ़ी लुप्त हो गए थे, पर उनके पास थी भक्ति विनोद ठाकुर के पास चैतन्य। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे ये चैतन्य चरितामृत एक ऐसी है जैसे बंगाली मिठाइयाँ हो। बंगाली मिठाइयाँ एक से एक स्वादिष्ट होती हैं और चैतन्य चरितामृत में आपको ऐसे ही एक से एक स्वादिष्ट मिठाई मिली। तो उनको चैतन्य चरितामृत का बहुत ही उनको प्रिय थी। और मैं एग्जैक्ट सीक्वेंस में या क्रम से नहीं बता रहा, डिफरेंट पास टाइम्स जो आते हैं वो अकॉर्डिंग टू वर्णन जो किए गए हैं बता रहा हूँ। एक 2 वर्ष की उम्र के थे, 2 वर्ष के, ये कितने वर्ष के, 5 वर्ष के हैं, इनसे भी छोटी, 2 वर्ष के जब भी थे विमोल प्रसाद, तो उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जी कुछ आम लेकर आए भगवान को चलाने के लिए। तो 2 वर्ष के ही थे विमल प्रसाद, उन्होंने एक आम ले लिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को जो भी मालूम पड़ा तो उन्होंने बहुत हल्के से कहा, देखो बेटा ऐसा नहीं होता, पहले जो भी फ्रूट आए, कोई भी चीज़ आए, पहले भगवान को अर्पित की जाती है, फिर आपको लेना चाहिए। उन्होंने मात्र ऐसे ही थोड़ा सा करेक्शन किया था, लेकिन उन्होंने इतना सीरियसली लिया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है भगवान के प्रति, और मैं
उन्होंने प्रण लिया, मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा, ये उन्होंने प्रण लिया। तो हम प्रभुपाद जी इस विषय में बताते हैं, हमारे प्रभुपाद जी, कि आचार्यगण अपने एग्जाम्पल से सेट करते हैं। 2 वर्ष का उम्र ज्ञात में हम आम खा भी ले, कोई बड़ी बात हम नहीं समझते, पर उन्होंने इतना सीरियसली ये लिया, जीवन भर आम नहीं ली। जब भी उनके शिष्य जब भी ओल्डर भी भक्ति सिद्धांत से ठाकुर हुए, कभी कभी आम लेकर आते तो इनका नहीं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं नहीं लूँगा, जीवन भर आम नहीं लूँगा। उन्होंने जीवन भर आम नहीं लिए। और कुछ वर्ष बाद यंग बॉय ही थे, उनके एक एल्डेस्ट भाई जो थे, उनका नाम था अच्युतानंदा। तो ये अच्युतानंदा जो थे, इनको एक नर्वस डिजीज हो गई थी, एल्डेस्ट ब्रदर थे। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी ने सोचा कि एक ही हमारे लिए उपाय है, हम कीर्तन करें। करताल लेकर अपने भैया अच्युतानंद से नजदीक कीर्तन करते रहे। 6 दिन लगातार कीर्तन किया उन्होंने, और बिन कुछ खाए नहीं उन्होंने, 6 दिन तक कीर्तन करते रहे। तो 6 दिनों के बाद अच्युतानंद के माथे पर श्री संप्रदाय का जो तिलक होता है, रामानुजा संप्रदाय का जो तिलक है, वो प्रकट हो गया। और अच्युतानंद कहने लगे, मैंने पिछले जन्म में एक श्री वैष्णव था रामानुजा संप्रदाय में, लेकिन मैंने गौड़िया वैष्णव के प्रति कुछ अपराध किया, जिसके कारण मुझे ऐसा जन्म लेना पड़ा, जिसमें ये मेरी बॉडी की कंडीशन ठीक नहीं है, नर्वस डिजीज है। लेकिन अभी ये कीर्तन करने से मुझे रिलीफ मिल गई है, मेरा ऑफेंस जो है वो दूर हो गया है। और कुछ देर के बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया, बैक टू गॉडहेड। तो 2 लेसन्स मिलते हैं। एक तो हमको बहुत केयरफुली अवॉइड करना चाहिए वैष्णव अपराध, बहुत सीरियस होता है। और दूसरा, हरिनाम कीर्तन ही सबका हल है, जाने में अनजाने में कोई भी अपराध हो, हरिनाम संकीर्तन हल है उसका। तो ये बहुत यंग एज में उनका हुआ। और जैसे हमने कहा, बहुत स्कॉलरली थे, ब्रिटिश लोग भी उनके साथ, उनकी अंग्रेज़ी compete नहीं कर सकते थे उनके साथ। और फिर कुछ घटनाएं ऐसे हुई, जब भी LU1 में पढ़े, कॉलेज में भी गए। और एक बार की ऐसी घटना है, जब भी वो नवद्वीप में थे, मायापुर में थे, तो प्रचार करने के लिए उन समय भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी की एक कार थी, मोटर कार, कल हमने पढ़ा था, मोटर कार। ये पूरे इंडिया में समझो उस समय बहुत ही कम कारें, मोटर कार होती थी। इस कार में आगे चलकर भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी बंगाल से वृंदावन गए थे। तो एक बार जब भी वो मायापुर में थे, गाड़ी में जा रहे थे, कार में, मोटर कार में जा रहे थे, तो ड्राइवर चला रहा था, तो अचानक से बकरी आ गई, तो ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उसके ऊपर चल पड़ी और बकरी की मृत्यु हो गई। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर 3 दिन तक उन्होंने उपवास किया, कुछ भी नहीं लिया। समझाने लगे, एक धामवासी की मृत्यु हो गई है। ये देखो,
महाभागवतों की क्या दृष्टि होती है। ये धामवासी देखते थे गाय और गोट को, हमारे लिए बहुत इनसिग्निफिकेंट हम समझते हैं, उन्होंने ये धामवासी है, उसके लिए उन शोक में 3 दिन तक उन्होंने नहीं कुछ भी लिया। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने उनकी जो दीक्षा जैसे भी उसके स्टोरी जो है बहुत रोचक स्टोरी है। उसमें भक्ति ठाकुर जी ने माना कि गौर किशोर दास बाबा जी ही सबसे उन्नत और योग्य गुरु हैं, वैष्णव हैं। वृंदावन से आए थे गौर किशोर दास बाबा जी। और 2 तरह के वैष्णव होते हैं, एक भजनानंदी होते हैं और एक गोष्ठी आनंदी होते हैं। भजनानंदी जो भजन में रुचि लेते हैं और गोष्ठी आनंदी जो प्रचार में। तो गौर किशोर दास बाबा जी भजनानंदी थे, दिन रात भगवान का नाम लेते थे। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने अपने पुत्र, एक छठे पुत्र थे विमल प्रसाद, उनको आदेश दिया कि पुत्र अभी जाओ, आप गौर किशोर दास बाबा जी वही सबसे उन्नत वैष्णव हैं, उनसे आपको दीक्षा लेनी होगी अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। ये महावीर है, दीक्षा सेरेमनी जो है, दीक्षा लेना प्रणाली जरूर अपनानी चाहिए। तो विमल प्रसाद गए गौर किशोर दास जी बस प्रणाम दंडवत किया और उनसे याचिका की, प्रार्थना की कि गुरुदेव मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार लो। गौर किशोर दास बाबा जी समझते थे कि ये तो बहुत विद्वान है, क्योंकि कलकत्ता में बहुत टीचिंग भी करते थे, बहुत विद्वान थे विमल प्रसाद। गौर किशोर दास ऑन द अदर हैंड मटीरियली लिटरेट नहीं थे, स्पिरिचुअली बहुत एडवांस थे। उन्होंने कहा आप, मैं पूछूंगा, महाप्रभु से पूछूंगा, अगर वो अनुमति देंगे तो मैं दीक्षा दूंगा। तो कुछ दिन बीत गए और फिर विमल प्रसाद वापस गए गौर किशोर जी के पास। गुरुदेव मुझे कृपा कर स्वीकार। तो गौर किशोर बाबा जी मैं तो भूल गया, मैंने पूछा ही नहीं। तो उस समय विमल प्रसाद जी कहने लगे, गुरुदेव मेरा अपने आप को बहुत हम समझते थे, मानते थे, मेरा तुच्छ तो जीवन आपके सिवाय कुछ भी नहीं है, आप ही मेरे जीवन में हैं, मुझे कृपा कर स्वीकार लो, नहीं तो उन दिनों जलंगी के आर एक सेतु ब्रिज होता था, मैं अपना जीवन अंत कर लूंगा, आपके बगैर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। तो गौर किशोर दास बाबा जी ने समझ लिया, गौर किशोर दास जी ने समझ लिया कि ये तो बहुत ही सिंसियर है। तो उन्होंने ठीक है, जलंगी में आप स्नान कर आओ और मैं आपको दीक्षा देता हूँ। और उन्होंने जलंगी में स्नान किया, सरस्वती के कहलाते, और फिर उन्होंने उनको दीक्षा दिया और नाम रखा श्री वासवानवी देवी दैत्या। राधा रानी जी का नाम, राधा रानी जी का दास का नाम श्री वासवानी, मतलब
वासुभानवी दादा जी का नाम वासुभानवी देवी, श्री वासुभानवी देवी की दायित्व उनका प्रणाम मंत्र में आता है कृपा दे। तो ये उनका नाम दिया गया। और उनके बाद उन्होंने ये प्रण दिया, उनका नाम अभी श्री वासुभानवी देवी था। उन्होंने प्रण दिया कि वो 1 बिलियन, मिलियन के बाद क्या आता है बिलियन, 1 बिलियन नाम का जप करेंगे। और अन्य पुस्तक में थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन है, पर एसेंस ये है कि 1 बिलियन नाम जपने के लिए एट द रेट ऑफ 3 लाख नेम्स पर डे, 3 लाख नेम्स, जैसे हरिदास ठाकुर जी 3 लाख नेम्स जप करते थे। एट दैट रेट इट विल टेक 9 years, 9 साल लगेंगे। और इनमें से उन्होंने पहले 4 साल तो गोवा चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म स्थान योगपीठ पर 4 साल होने का डेली चैंटिंग 3 lakhs नहीं। उसके बाद एक स्थान है वज्रपट्टनम, नजदीक में ही है, और राधा कुंड से अभिन्न माना जाता है वज्रपट्टनम। वहाँ में उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और निरंतर जाप करते रहे। उनका लक्ष्य यही था, ये तपस्या करने से आगे चैतन्य महाप्रभु जी का आंदोलन बढ़ाने की शक्ति उनमें आई। इस दृष्टि से, इस लक्ष्य से उन्होंने 9 years कंटिन्यूसली जप किया। और कभी कभी जिस कुटिया में वो रहते थे उसकी छत भी टूटी हुई थी, बारिश आती तो मैंने सोचा अभी मैं उसको रिपेयर करूँगा तो समय वेस्ट होगा। ये समय वेस्ट करने के बजाय एक छतर ले लेते, छतर रख लेते ताकि भीगे नहीं। और चतुर्मास में वो इतनी ऑस्टेरिटी करते, जैसे गाय फर्श से उठाकर खाती है या बैल फर्श से उठकर अपना भोजन खाना खाते, चतुर्मास में भी अपने हाथ पीछे रखकर जैसे गाय खाती फर्श से खाती। बहुत इन्होंने तपस्या की और आगे चलकर इतने पावरफुल शक्तिशाली प्रचारक हुए। गुड़िया सर्कल्स में उनको सिंह गुरु कहते हैं, सिंह गुरु से संबोधित करते हैं, लायन गुरु। कोई भी मायावादी या भौतिकवादी उनके सामने टिक नहीं पाता। हमने ऐसे भी सुना है, मायावादी अगर रोज ही रास्ते आते तो रास्ता बदल देते, इनका सामना नहीं कर पाएंगे। बहुत पावरफुल। और सिंह, इस भजन में भी हमने कहा सिंह वरुण, सिंह वरुण, सिंह जैसा था। और सिंह की संतान भी सिंह जैसी ही होती है। सिंह किसी बैरिया को जन्म नहीं देता, सिंह की संतान भी सिंह। उन्होंने सिंह जैसे शिष्य प्रभुपाद जी को बनाया, वो भी सिंह जैसे थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु सिंह जैसे थे। चैतन्य चरितामृत बनते हैं, उनकी कंठ, उनकी सब कुछ आवाज। प्रभुपाद जी वॉज फियरलेस, सिंह जैसे फियरलेस। कैसे कैसी स्थिति हुई रशिया में जाकर के, उसमें कम्युनिस्ट कंट्री थी, भगवद गीता बैंड थी वहाँ में, फिर भी प्रभुपाद जी रशिया में गए और वहाँ में प्रोफेसर कोडोस की वहाँ से कॉन्वर्सेशन हुई। और कुछ वक्त आए जिनको बहुत जिज्ञासा थी कृष्ण, और प्रभुपाद जी ने घोषित किया राइस पक गया कि नहीं, पूरे राइस को देखने की जरूरत नहीं, एक दाना निकालो राइस का, वो पक गया तो आपको मालूम है कि पका हुआ। रशिया में आ रहे हैं, हम समझ रहे हैं
कि इनको बहुत कृष्णा कॉन्शियसनेस में रुचि है. दे आर स्टार्विंग फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. दे आर लुकिंग फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. एक और प्रसंग आता है कि इसी बीच में जब भी लोग तपस्या कर रहे थे, उधर वो तपस्या कर रहे थे वज्रपट्टनम में, और एक यंग बॉय लड़का था जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माधव घोष में, उसका नेफ्यू भतीजा था. तो ये भतीजा बहुत सिंसियर था, कृष्ण कॉन्शियसनेस को जानना चाहता था, लेकिन कैसे भी, क्योंकि उस समय कोई सिंसियर बहुत ज़्यादा डिवोटीज नहीं थे. एक कपल जो बौद्ध संप्रदाय इज नॉट ऑथराइज्ड संप्रदाय, वो अपने आप को बहुत एडवांस डिवोटीज, सहाजियस, बेसिकली दे आर सहाजियस. तो एक कपल था ऐसे, और उसको ये यंग जो लड़का जो था, इसका नाम था रोहिणी कुमार. ये सिंसियर था, रोहिणी कुमार सिंसियर था. तो रोहिणी कुमार क्योंकि सिंसियर था, यही जो कपल जो थे, दे वर डिसऑनेस्ट, बौद्ध संप्रदाय के थे, साजियास. रात को सपन में वो जो मर्द था उसने टाइगर का उसने रूप लिया, और उसकी पत्नी जो थी, सो-कॉल्ड पत्नी, एक्चुअली डिवोटी थी, वो उसकी सो-कॉल्ड पत्नी ने टाइग्रेस का रूप लिया, एक टाइगर और एक टाइग्रेस. ये सोया हुआ था उसमें रोहिणी कुमार, ही वाज सिंसियर. और ऐसा सपने में देखा कि ये दोनों उसको डिवॉर कर रहे हैं, उसको अटैक कर रहे हैं. तो रोता रोता वो उठ गया. तो उसी सपन में उन्होंने वो भी देखा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उसको शरण दे रहे हैं. तो अगले दिन वो वज्रपट्टनम गया और पूरा समर्पित हो गया, उनसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो गया. भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी के समाधि लेने का प्रसंग भी बताया गया है कि गौर किशोरदास महाराज जी वो तो समझ गए कि ये मेरा इकलौता शिष्य जो है, श्री वासवानंद दास, ये इनका एक मंजरी स्वरूप है, वो पहचान लेते थे. जब गौर किशोरदास बाबा जी इस जगत से गए, नवद्वीप में थे उस समय, तो कई जो इनसिंसियर, डुप्लीकेट, फ्रॉड, सो कॉल्ड साधुस, वो गौर किशोरदास बाबा जी को समाधि देने का राइट मांगने लगे कि हम गौर किशोरदास बाबा जी को समाधि में डालेंगे. उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, वासवानंद देवी, वो मायापुर गंगा जी के ओर पार थे. जैसे ही उनको संचार मिला, तुरंत नाव लेकर वहां पहुंच गए. और इधर ये जो थे, जो सिंसियर नहीं थे, ये तैयारी कर रहे थे गौर किशोरदास बाबा जी को समाधि देने के लिए. लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने उनको कहा कि आप नहीं कर सकते ऐसा, मैं उनका इकलौता शिष्य हूं और मुझे ही अधिकार है इनको समाधि में डालने का. ये मेरे गुरु महाराज हैं
आप में से कोई इनका शिष्य नहीं है, किसी को अधिकार नहीं। वो दावा देने लगे, लेकिन आप तो सन्यासी नहीं है, आप कैसे दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा, चाहे सन्यासी नहीं हूं, लेकिन मैंने जीवन भर ब्रह्मचार्य का पालन किया है, और वो जीवन भर नास्तिक की ब्रह्मचारी रहे, इसलिए मैं ही उनको समझ। फिर भी ये नहीं मान रहे थे, और मामला कुछ उत्तेज हो गया, गर्म हो गया, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो था उसको आना पड़ा उधर में। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आया, और इंटेलिजेंट था वो, भक्ति सिद्धांत स्वीकृत कहने लगे, मैं एक लौता शिष्य हूँ, इनको कोई भी राइट नहीं है टच करने का। यहाँ तक तो कि ये जो सो कॉल्ड सन्यासी से ऐसा दावा करने लगे कि गौरकिशोर दास बाबा जी की इच्छा थी, क्योंकि वो बहुत हम्बल थे। गौरकिशोर दास बाबा जी, वैष्णव की लक्षण होता है बहुत सिंपल और बहुत हम्बल होते हैं। गौरकिशोर दास बाबा जी अपने आप को पतित मानते थे, हालांकि वो पतित नहीं थे, मोस्ट एडवांस्ड डिवोटी थे, साक्षात वैराग्य मूर्त है, उनके प्रणाम मंत्र में आते हैं। लेकिन ह्यूमिलिटी के कारण, हम्बलनेस के कारण, वो उन्होंने ऐसा एक बार कहा, मैं बहुत पतित हूँ, जब भी मेरा शरीर का अंत होगा, आप मुझे घसीट कर नवद्वीप की गलियों में लेकर जाना। तो ये जो फ्रॉड सन्यासी जो थे, ये दावा करें, हमें तो गुरु महाराज की आज्ञा पालन करने का है, उन्होंने आदेश दिया है। तो भक्ति सिद्धांत नहीं, वो तो अपनी ह्यूमिलिटी के कारण आप ऐसा बोल रहे थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका शरीर दिव्य है, घसीटने की बात अलग, आप इनको छू भी नहीं सकते। और फिर कभी भी नहीं माने, तो फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा, मेरे गुरुदेव को वही स्पर्श करेगा जिसने पिछले वर्ष से कोई भी इलिसिट रिलेशनशिप नहीं किया किसी भी औरत के साथ। तो सुपरिटेंडेंट ने बोलने लगा, आप कैसे जानेंगे? उन्हें बोला, कोई बात नहीं, मैं इनके बातों पर विश्वास करता हूँ। कोई भी नहीं आया, किसी एक साल में किसी ने इलिसिट रिलेशन नहीं किया, वो स्पर्श कर सकता, कोई नहीं आया। फिर उन्होंने ठीक है, पिछले 6 महीनों में कोई इलिसिट, फिर भी कोई नहीं आया। 3 महीने, 1 महीने, लास्ट वीक, कल बीती रात किसी ने इलिसिट रिलेशन नहीं किया, वो है, कोई भी नहीं आया, सब मूव चले गए, सब इलिसिट सेक्स कॉमर्स थे। फिर उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने ही अपने गुरुदेव गौरकिशोर दास बाबा जी को समाधि में डाला, उन्होंने समाधि दी। और कुछ वर्षों के बाद जब ये गंगा जी में तूफान आया और फ्लडिंग हो गई, तो ये जो समाधि थी गौरकिशोर दास बाबा जी की, वो सबमर्ज हो गई, गंगा जी में ही सबमर्ज हो गई, यह होने वाली थी। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने मिलकर अन्य गौड़ीय वैष्णवों के साथ पूरी समाधि की, गौरकिशोर दास बाबा जी की पूरी समाधि की नाव में रखकर फिर उस पार ले आए, किस पार? मायापुर की साइड में ले आए, मायापुर की साइड में ले आए, मायापुर की साइड में ले आए। और गुजरापट्टनम जो राधाकुंड से अभिन्न है, वहाँ में उनकी समाधि अभी भी है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की टीचिंग इतने पावरफुल थे,
उनके जब भी प्रोग्राम्स होते, गवर्नर उसमें ब्रिटिश राज के गवर्नर थे, वो आते थे पर्सनली प्रोग्राम में। सब टॉप पर्सनालिटीज आते, बहुत बड़े बड़े लोग आते घोड़ियों आते। प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के आश्रम में दीक्षा लेने से पहले कई बार आया करते थे वीकेंड्स में, ये से कई बार। तो एक बार प्रभुपाद जी गोलियां मठ में ठहरे हुए थे, वही उल्टा डंगा आश्रम जो है। तो अचानक से कुछ शोर की आवाज आई और प्रभुपाद जी अपने रूम से बाहर आके देखे कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा था कि कुछ सन्यासी गण थे और इस बात पर उनको चिंता कहो या उनको भय था कि एक सर्प, स्नेक, और उन्हीं के बीच में अन्य तरह के सवाल प्रश्न उठ रहे थे। कोई कह रहे थे क्या इसको मार देना चाहिए सर्प को, आखिर जहरीला सर्प है, किसी को भी काट देगा। इस पर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और कई बार नहीं इसको नहीं माना। उसी समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने मन से देखा हल्ला हो रहा है और समझ गए किस कारण हो रहा है, क्योंकि सांप, और सन्यासियों को समझ नहीं आ रहा कि मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने आदेश दिया मार डालो, सांप को मार डालो। तो उसमें प्रभुपाद जी सोचने लगे, हमारे प्रभुपाद जी, कि मेरे गुरु महाराज इतने सेंटली पर्सन, साधु हैं, साधु एक चींटी को तो नहीं मारते। गुरु महाराज ने एक आदेश दिया। कुछ वर्ष बाद प्रभुपाद जी कभी 7वें स्कंद में हिरण्यकाशिपु का प्रसंग पढ़ रहे थे, प्रहलाद का। वहां में आता है कि साधु लोग भी जो हैं वो प्रसन्न होते हैं अगर बिच्छू कोई हो जो या सर्प को मार डालते हैं, ये निर्दोष को सर्प या बिच्छू काट जाते हैं। इसलिए साधु भी उनकी मृत्यु पर प्रसन्न संतुष्ट होते हैं। ये श्लोक भागवतम में आता है। तो प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी का पहली बार का मीटिंग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के साथ गौड़िया मठ नया ही बना था। वहाँ में उनके प्रभुपाद जी के मित्र थे मलिक, नरेंद्र मलिक। नरेंद्र मलिक ने प्रभुपाद जी से एक सजेशन किया। एक और मित्र भी था नरेंद्र मलिक के साथ। अब भाई चलो एक बहुत स्पेशल साधु आए हैं, ये औरों जैसे नहीं है। प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में थोड़ा संकोच कर रहे थे क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस था। कई आते थे लेकिन इतने सीरियस नहीं थे। साधु का वेश धारण कर लेते लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं थे, संकोच कर। लेकिन नरेंद्र मलिक ने कहा नहीं, ये दूसरे साधुओं जैसे नहीं है, एक बार आप आइए तो सही, फिर आप जो करना कर लीजिए।
तो वो गए प्रभुपाद जी उसकी, और आज भी पूरा रेनोवेट कर दिया है कोलकाता में, उल्टा डंगा रोड में। वहाँ में प्रभुपाद जी पहली बार उनके दर्शन किए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, और नरेंद्र मलिक और प्रभुपाद जी एक तो और भी भक्त थे। वो जैसे ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, भक्ति से वो उठे भी नहीं थे, भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी ने कहा, आप तो बहुत पढ़े लिखे दिखते हैं, तो आपको चैतन्य महाप्रभु जी का आंदोलन कराना चाहिए सीरीज। तो उसमें प्रभुपाद जी ने ही एक तर्क दिया कि लेकिन गुरुदेव, हमारा देश तो अभी आज़ाद नहीं है, गुलाम में है, हमारे कौन सुनेगा, ब्रिटिश राज है हम, कौन सुनेगा हमारा। उसमें प्रभुपाद जी भी गांधी मूवमेंट में सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। हालांकि उन्होंने ब्रिटिश कॉलेज से डिग्री लेना अस्वीकार कर दिया, उनको डिग्री मिल रही थी लेकिन नहीं चाहिए आपकी डिग्री, गुलाम की डिग्री नहीं चाहिए। गांधी जी के मूवमेंट में जुड़े, उन्होंने ये तर्क दिया कि हमारे कौन सुनेगा, लेकिन भक्ति सिद्धांत जी ने उन तर्क को काट दिया। ये दुनिया में ऐसे अपहीवल्स चलते ही रहेंगे, लेकिन भागवत का जो मैसेज है इतना इम्पोर्टेंट है, ये रुक नहीं सकता, चाहे ये डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो या अस्वतंत्र हो, अहोइतु की अप्रतिहता, ये किसी भी मटेरियल सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता, और ना ही ये वेट कर सकता है। आग में ना, घर में आग लग जाए तो पुकारना है, बुझाओ तुरंत, संसार आग ही है। और प्रभुपाद जी उसी मीटिंग से बहुत इम्प्रेस हुए, और प्रभुपाद जी ने सोचा ये तो एक जेन्युइन सत्य साधन है, चैतन्य महाप्रभु जी का आंदोलन अभी बहुत सुरक्षित और सूक्ष्म हाथ में है। तो प्रणाम करके दंडवत करके वो गए, और इसी आदेश के बारे में वो सोचते रहे कि क्यों ना पाश्चात्य देशों में प्रचार करें। गुरुदेव का आशय, उन्होंने उसी रात स्वीकार कर लिए, यही मेरे गुरुदेव हैं। फॉर्मेलिटी बाद में हुई दीक्षा, पर दीक्षा का कंपोनेंट है दिल से अपने गुरुदेव को स्वीकार करना, फिर ये फॉर्मेलिटी इनिशिएशन सेरेमनी भी हो जाती है। और आप सोचते रहे इसके बारे में, और उन्होंने मान लिया था यही मेरे गुरुदेव हैं। और ये 1922 की बात है, बीच में क्योंकि उसमें वो गृहस्थ थे, तो कोलकाता छोड़कर उनको इलाहाबाद प्रयाग में जाना पड़ा। वहाँ में उनकी ये एक केमिस्ट की शॉप थी, प्रयाग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल शॉप, प्रयाग फार्मेसी। तो कुछ वर्ष बीत गए, और इधर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रयाग में प्रचार करने के लिए आए, और एक और गौड़िया मठ की शाखा खोलनी थी वहाँ, उसके लिए आए। तो उन्होंने कुछ प्रयाग के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे चर्चा की, और उन्हें बताया यहाँ अभय चरण दे हैं, वो बहुत फेवरेबल है, आप उनके पास उनको मिलो, जरूर कुछ हेल्प करिए आपको। और वो आए अभय चरण दे, अभय चरण ने पहचान लिया, ये तो वही सन्यासी जो उन्हें मैं मिला था जब भी मैं पहली बार 1922 में उनके पास गया था, और उन्हें हेल्प की उनको। और
लेक्चर्स, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के लेक्चर्स सुनते रहे और इस बीच उन्होंने कुछ डिवोटीज को इनिशिएट करने का था। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी के बारे में ये अभय जो है इनको दीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जब भी मैं लेक्चर करता हूँ ये हमेशा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। दूसरे कई और भी आते हैं लेकिन बीच में छोड़कर चले जाते हैं। He does not go, he stays for my lecture. तो ये मैंने गुण नोट कर लिया और फिर प्रभुपाद जी को रूप सनातन मठ भोलेनाथ में दीक्षा दी और अभय चरण से उनका नाम रखा अभय चरण अरविंदम, जिन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया भक्ति सरस्वती जी के आशीर्वाद से। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने उनके और कई भी शिष्य थे। उन्होंने स्वयं पर्सनली भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने 64 गुड़िया मात इस्टेब्लिश किए पूरे इंडिया में और कुछ बाहर भी थे, बर्मा जैसे, और कुछ शिष्यों को विदेश, जर्मनी, इंग्लैंड ऐसे स्थानों में भी भेजा। उनकी इच्छा थी महाप्रभु जी का आंदोलन पूरी जगह में, हालांकि उनको इतनी कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि उनके कुछ सन्यासी जो थे लौट कर कहने लगे कि अभी तो हमने बहुत प्रचार कर लिया है, पूरा देश, फॉरेन देश कृष्ण भावित हो गया, पर वो सत्य नहीं था। गिने चुने ही डिसाइपल्स बना चुके, बहुत हाथ पर ही गिन चुके हैं कितने डिसाइपल्स उन्होंने बताया। प्रभुपाद जी ने ये आदेश बहुत सीरियसली लिया और कहा जाता है कि जब भी गुरुदेश आदेश देते हैं तो आदेश पालन की शक्ति भी देते हैं उसको, अगर डिसाइपल सिंसियर हो। तो प्रभुपाद जी लगातार सोचते रहे, प्लानिंग करते रहे, मैं गुरुदेव की आज्ञा का कैसे पालन करूं। और 1933 में बॉम्बे में गए थे किसी काम से। प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखी अपने गुरु महाराज को कि आपके जो सन्यासी डिसाइपल्स हैं, मैं मानता हूं कि बहुत भाग्यवान, फॉर्चुनेट है, आपका संग उनको हमेशा मिलता है, हमेशा आपके साथ रहते हैं। एक्चुअली गुरुदेव के हम दो तरह से एसोसिएट कर सकते हैं, एक को कहते हैं वाणी, एक कहते हैं वापू। वापू अगर उनकी पर्सनल सेवा करें, उनके सब बॉडीली नीड्स वगैरह सब कुछ ये देखें, और वाणी कहते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, उनका इनमें से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को उन्होंने ऐसा भक्त ने लिखा कि आपके सन्यासी शिष्य बहुत भाग्यवान है, वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, उनको आपका संग हमेशा मिलता है, लेकिन मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी मेरी ये इच्छा है, मेरी प्रार्थना है कि आपका क्या आदेश है मेरे लिए, मैं वो पालन करूँगा। उत्तर में भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी ने वही आदेश जो उन्होंने पहली मीटिंग में कहा था कि आप पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करो। प्रभुपाद जी को जैसे ये आदेश मिला, कंफर्मेशन हो गया, मेरे गुरु महाराज की यही इच्छा है।
दिन बाद ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए, यह आदेश देखा। और इससे पूर्व जब भी प्रभुपाद जी एक बार यात्रा हो रही थी और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी जब भी वो जाते, हजारों लोगों की संख्या में डिवोटीज उनकी यात्रा में आते। तो एक बार ऐसा हुआ कि यात्रा के दौरान ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी लेक्चर दे रहे थे। उतने में कई सन्यासी डिसाइपल्स जो थे वो लेक्चर छोड़कर नीचे मंदिर में आरती हो रही थी, वहां चले गए। तो आने पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने पूछा कि आप लोग कहाँ गए थे? उन्होंने बोला हम दर्शन करने गए थे गुरु महाराज। तो उनको आपका सब चैटिस्फाइज किया, वो प्रसन्न नहीं थे। नहीं, आप दर्शन करने नहीं गए थे, आप मात्र अपनी आई एक्सरसाइज करने के लिए गए थे, आंखों की एक्सरसाइज। क्योंकि आप क्या दर्शन करेंगे, आप क्या समझ सकते हैं? सुनना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मस्ट हियर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और राधा कुंड में एक बार प्रभुपाद जी और उनके बेटे थे, आई थिंक वृंदावन चंद्र के साथ जा रहे थे। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा आगम लागे कोड़िया मठ में एक आग लगने वाली है। किस चीज की आग लगने वाली है? क्योंकि पहले जब हम भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं, जब भी हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे, सभी वहाँ मिलनसार थे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, मैत्री भाव था, कोई कॉम्पीट नहीं करता था, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन नहीं था, सभी मिलकर। जब से हम ये बाग बाजार, नया मंदिर खुला था बाग बाजार, वहां में आए हैं, तब से ये सन्यासियों में आपस में झगड़े ही हो रहे हैं। नहीं, मेरी सर्विस ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मुझे ये रूम मिलना चाहिए, मेरे को ये उपलब्धि होनी चाहिए, मैं तुमसे ज़्यादा सीनियर हूँ। मेन पॉइंट ये होता प्रीचिंग का, उस पर नहीं फोकस कर रहे थे, फैसिलिटीज पर। यहाँ तक भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कह दिया, काश ये संभव होता, ये बाग बाजार मंदिर में जो मार्बल लगा हुआ है ये सब बेचकर मैं बुक्स प्रिंट कर। उन्होंने प्रभुपाद जी को भी यही इंस्ट्रक्शन दिया, अगर आपको कुछ धन मिले तो आप बुक्स प्रिंट करना। प्रभुपाद जी ने सब इंस्ट्रक्शन बहुत सीरियसली फॉलो किए, पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर ज्यादा महत्व दिया। और वो कहते हैं, बार बार कहते हैं, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। बुक्स भी जो है ये अद्भुत है। एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रभुपाद जी की कुंडली देखी, जन्म कुंडली, और उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति हैं प्रभुपाद जी, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये कुंडली से मुझे मालूम पड़ता है, ये अपनी इच्छा से ही आते हैं, अपनी इच्छा से ही जाते हैं। और उन्होंने उनके कलम के बारे में भी बताया, ज्योतिष कहते हैं। इनका जो कलम है, पेन, इसकी जो इंक है, वात या शाही, ये कोई ऑर्डिनरी इंक नहीं है। ये पेन एक अग्नि से भरा हुआ है, इंक इस अग्नि जो इस संसार के पूरे अंधकार, पूरे तमस को भस्म कर देगी। और प्रभुपाद जी भी यही
कहते थे कि एक बार किसी रिपोर्टर ने पूछा, जब भी आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, मैं हमेशा मेरी पुस्तकों में जीवित रहूंगा। प्रभुपाद की जय। तो ये उनको भक्ति से प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ही श्रेय देते हैं। उन्हीं की कृपा से इतने डिवोटीज आ रहे हैं, आंदोलन फैल रहा है। प्रभुपाद जी ने स्वयं अपने आप के लिए कुछ क्रेडिट, कुछ श्रेय नहीं लिया, पूरा श्रेय वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने गुरु महाराज को दिया। और प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया कि आपका मिशन इतना सक्सेसफुल हो रहा है, इसका रहस्य क्या है? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि दो रहस्य हैं, दो कारण हैं जिससे ये मिशन सक्सेसफुल हुआ। और फर्स्ट कारण उन्होंने बताया है कि मैंने भगवद गीता एज इट इज प्रकाशित किया। भगवद गीता एज इट इज, इसमें कुछ एडल्ट्रेट नहीं किया। जो श्री कृष्ण जी के वचन हैं वो एज इट इज प्रेजेंट किए हैं। ये पहला कारण है। और दूसरा कारण ये है कि मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का हमेशा पालन करता रहा, उनके प्रति हमेशा समर्पित रहा। कभी कभी जब अमेरिका में थे, प्रभुपाद जी को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, सोच भी नहीं सकते। जहाज में तो इतनी 2 बार हार्ट अटैक्स आ गए, लेकिन कृष्ण जी ने रिवील किया कि वो कृष्ण जी इज टेकिंग केयर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में एक बार रह रहे थे प्रभुपाद जी, टाइपराइटर और अन्य सामान को चोरी करके ले गया। एक बार ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ा जो अर्ध पागल था। प्रभुपाद जी को अटैक करने का प्रयास किया उसने। प्रभुपाद जी को ऐसी सब कुछ छोड़कर स्ट्रीट में आना पड़ता। तो मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? प्रभुपाद जी बताते हैं, मेरी ओनली इनकम थी सेलिंग द बुक्स। ये प्रभुपाद जी ने कैप्टन पांडे को भी, जो जहाज में जा रहे थे, उसको भी सेल किया। प्रभुपाद जी फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हिज ओन बुक्स। कैप्टन पांडे को बोला ये पुस्तकें ले, और कैप्टन पांडे ने चलो मिशन भी दे दिया। तो प्रभुपाद जी ऐसी परिस्थितियों में रहे थे। प्रभुपाद जी ने लिखा, बुक सेलिंग से उनको मात्र $200 $200 मिले। वो पूरे $200 मुझे अगले महीने का किराया कैसे दूंगा मुझे नहीं मालूम था। किराया छोड़ो, परिस्थिति इतनी थी कुछ भी नहीं। पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं जाता था स्टीमशिप कंपनी, सीबीएस स्टीमशिप कंपनी का उनका ऑफिस था न्यूयॉर्क में। और वहाँ जाकर वो क्लर्क जो था उसको बोले, ये तो बताओ अगला जहाज इंडिया वापस कब जा रहा है? मुझे जाना है वापस। लेकिन प्रभुपाद वापस आने सोचते नहीं, गुरुदेव का आदेश है, कुछ और समय में जैसे मैं कहा, गुरु प्रसाद बलत्वान, गुरु प्रसाद सबसे बड़ा, ना तो समान गुरु प्रसाद, इससे बढ़कर और कोई कृपा नहीं, बलवान नहीं है। तो कुछ में और फिर प्रभुपाद जी को ये सक्सेस मिलने लगी। और प्रभुपाद जी पूरा श्रेय देते हैं उनके गुरु महाराज को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, he is sending so many young boys and girls to help me in my preaching work. एक बार कोलकाता के ही निकट की बात है, उसमें बहुत
फ्लड आ गया, तूफान आ गया। उधर भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी ने अपने गोड़िया मार्च में बहुत बढ़िया एग्जीबिशन लगाई हुई थी। ये गोड़िया मार्च में उनकी एक खासियत है, बहुत अच्छी एग्जीबिशंस बनाते हैं, इसको हमने भी चलती है एग्जीबिशंस। तो इसके माध्यम से हमारा सिद्धांत और चैतन्य महाप्रभु जी की लीला, कृष्ण जी की लीला का प्रदर्शन करते, इसको बहुत महत्व देते थे। और ये देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, गवर्नर्स तक आते थे, ब्रिटिश गवर्नर आके बहुत इम्प्रेस हुआ, ऐसे ऐसे लोगों का आते हैं। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं हमारे ये गोड़िया मार्च में चैतन्य महाप्रभु जी का संदेश सुनने के लिए ब्रिटिश गवर्नर आए, और अगर जरूरत पड़ी उसके टेस्ट के अनुसार अगर वो मांसाहारी है तो मांसाहारी भी खिलाएंगे। तो इन्होंने, हालांकि हमारे वैष्णव ने नहीं बनाया, पर बाहर के कुक्स इंगेज कर उनको, गवर्नर को उसके टेस्ट के साथ। सन्यासियों को ऐसी अनुमति नहीं थी कि वो कुर्ता डाले, मात्र ओढ़नी ही डालते थे। मैंने कहा नहीं, मेरे डिसाइपल्स कुर्ता डाल के रख। कहना था कि सन्यासियों को पैदल ही जाना चाहिए, प्लेन्स और कार की तो बात अलग, घोड़े पर भी नहीं जाना, पैदल ही जाना। नहीं, ये मैसेज इतनी जरूरी है भक्ति सिद्धांत, मेरे डिसाइपल्स बाय एयर जाएंगे, जब क्यों जाना। और स्वयं वह कार थी, मैंने बताया उस समय 4-5 मोटर कारें थी पूरे इंडिया में, एक कार उनकी थी। और वो कार से वो बंगाल से वृंदावन गए। जब वृंदावन में गए तो वो राधा कुंड में कह रहे थे, भजन कर रहे थे और कथा प्रचार भी कर रहे थे। तो जो श्रोतागण आए वो सुन के थे, ये तो बहुत एडवांस्ड। मैंने सुना था भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी गौड़ीय वैष्णव के प्रमुख आचार्य हैं, उनका लेक्चर सुनने के लिए आए और वो ऐसी आशा लेकर आए कि हमें ये 10वें स्कंद से रसलीला सुनाएंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी ने हमको श्री सुमनशात सुनाया। तो ये लोग सोचे ये सुनने नहीं आए, हम तो 10वां स्कंद सुन रहे हैं। कहा पहले ग्रेजुअली हमको ये एडवांसमेंट होना चाहिए, आपको योग्य होना चाहिए 10वां स्कंद तक पहुंचने के लिए। जिस दिन हमारे परम गुरु की शरण में उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभुपाद जी का उनके मुखारबिन से एक बहुत सुंदर वाक्य आया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे लोक विहार, ऑर्डिनरी हमारी जो लाइफ है, उसमें हमारा अनुभव है कि हमारे दादाजी जो होते हैं वो हमारे पिताजी से भी ज़्यादा होते हैं। सबका अनुभव होगा, मुझे भी अनुभव है, सबको ही होगा शायद। दादाजी पिताजी से भी ज़्यादा दयालु हुए हैं। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे, प्रभुपाद जी तो हमारे गुरु हैं, चाहे शिक्षा परम गुरु बोले दादा गुरु,
और उनके गुरु हैं भक्ति सिद्धांत। वैसे प्रभुपाद जी हम सब के शिक्षक हैं, जो भी इसको में जुड़े हुए हैं, चाहे दीक्षा अन्य से भी हुई सभी के, और वो रहेंगे जब तक इसको रहेगा। सबके शिक्षक, मुख्य शिक्षक प्रभुपाद जी, प्रोमिनेंट गुरु जो है प्रमुख प्रभुपाद जी रहेंगे। प्रभुपाद जी कहते थे जैसे दादाजी और दयालु होते हैं, उनके गुरु प्रभुपाद जी के गुरु जो हमारे दादा गुरु लगे, हमारे दादा गुरु और भी दयालु है। आपकी कृपा हमको प्रभुपाद जी के माध्यम से मिल रही है। हम उस प्रसंग सुना रहा था कलकत्ता का कि फ्लड आ गया था, बहुत स्थान स्थान पर पानी पानी पूरा। इधर भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी गोड़िया माथ में एग्जीबिशन लगे थे, तो उसमें मैंने सुना है कि कोई एक प्रमुख लीडर शायद सुभाष चंद्र बोस आकर बोलने लगे कि आप देखने में पूरा कोलकाता पानी से भरा हुआ है और आपको एग्जीबिशन लगाने की लगी हुई है। तो भक्ति सागर ने उत्तर दिया, यही संसार के बारे में आप ये ओशियन के बारे में, जो संसार है वो जो ओशियन है उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? हम वो चीज दे रहे थे, संसार में लौटेंगे ही नहीं लोग, ये सब चीज दे रहे हैं। आप इसकी चिंता ये जाएगा, ये विपत्ति दूर होगी, कुछ और विपत्ति आ जाएगी। ये संसार का नेचर ही है, कुछ ना कुछ पदम पदम यदि पदम होते, कुछ ना कुछ संकट आता ही रहेगा। हम सबको ये ज्ञान देते हैं ताकि इस संसार में वो नहीं लौटे। एक और सुंदर प्रसंग सुनाकर से मैं आज विराम लूंगा। ये बाग बाजार के साथ ही संबंध है इसका। बाग बाजार उसका पहले भी मैंने वो अलग कॉन्टेक्स्ट में था, ये अलग कॉन्टेक्स्ट में है। बाग बाजार मंदिर जो ओपनिंग सेरेमनी होनी थी, तो भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर जी उद्घाटन करने के लिए पहुंचे बाग बाजार में। बाग बाजार में पहुंचे तो आते ही उन्होंने पहले एक उनका शिष्य था उसके बारे में पूछा, वो कहाँ है? तो सन्यासी ने उत्तर दिया कि वो शिष्य को नाम याद नहीं आ रहा। वो शिष्य जो था ये किसी, इसका थोड़ा पतन होगा, किसी लड़की के साथ एसोसिएट करने लगा और इसलिए हमने उसको यहाँ से विदा कर दिया। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को मालूम पड़ा कि इन सन्यासियों ने उस जो व्यक्ति के ऊपर इतनी क्रूरता बताई, इतने क्रूर शब्द यूज किए कि वो आगे तो उसने सुना, मैं तो भी यहाँ नहीं आऊंगा कभी भी। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी समझाते हैं ऐसी क्रूरता नहीं बतानी चाहिए। कलयुग में कौन नहीं है पतन, सब पतित है। हमारा कर्तव्य है सबको रिवाइव करना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाना। उसने गलती की तो उसकी गलती सुधारनी है हमारे को, ना कि सब it takes thousands and thousands of gallons of blood, इतना रक्त हम स्पेंड कर रहे हैं एक भक्त को बनाने के लिए, और आपने ऐसे उसको बता दिया, उसमें कोई गुण नहीं देखे। उसके गुण भी देखने चाहिए। और उन्होंने इनकार कर दिया, मैं ये मंदिर का उद्घाटन नहीं करूंगा, मैं वापस चले जाऊंगा। यहाँ तो उसको लेकर आओ वापस, नहीं तो आपके मंदिर का उद्घाटन नहीं करूंगा। फिर सब सन्यासी
उसमें वो दूसरा उनके व्यक्ति को ढूंढने के लिए, तो उसमें ढूंढते गए तो उनको मालूम था कि गोली मार चलने से पहले उसका घड़ियों में घड़ियाँ रिपेयर करने का काम करता था, घड़ी वॉच रिपेयर था। पूरे शहर की घड़ियाँ की दुकान में जाकर देखा, उनको ढूंढने गए और फॉर्चुनेटली एक दुकान में वो मिला, घड़ियों की दुकान। तो मैंने बताया आप प्लीज आ जाइए, गुरु महाराज का आदेश है। वो कहने लगा लेकिन गुरु महाराज जी तो मेरे से बहुत नाराज होंगे। नहीं, गुरु महाराज का आदेश है क्या पाओ। तो वो पहले तो सोचा था मैं किस तरह से अपना मुख दिखाऊंगा मेरे गुरु महाराज का, लेकिन गुरु महाराज के पास लेकर के महाराज ने क्षमा कर दिया हमको। एक भक्त बनाने के लिए हम इतना ब्लड स्पेंड करते हैं, निकालना बहुत आसान है, फट से निकाल सकते हैं, पर हम नहीं, ऐसा नहीं करना। दया होनी चाहिए हमारे हृदय में। एक अन्य व्यक्ति था, कुक था वहाँ का, गोलियां में कल हम ये पढ़ रहे थे। तो कुछ दिन के बाद उसको शरीर त्यागना पड़ा, त्याग हो गया। लेकिन रेजिडेंट्स जो थे सब क्रिटिसाइज करते थे, ये कुक तो बहुत डाकू स्वभाव का था। यहाँ आश्रम में एक भी व्यक्ति नहीं है जिससे इसने झगड़ा नहीं किया, हर एक से ये झगड़ा किया है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के ज्ञान आप सब अवगुण देखते हैं उसके, मैं देखना हूँ वो सबसे क्लीनेस्ट था, उसके कपड़े हमेशा साफ रहते, सब दुर्गुण नहीं देखे, अवगुण नहीं देखे, अच्छे गुण हमारे को देखने चाहिए। और भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर जी, कोई भी शिष्य आता, कोई भी व्यक्ति आता, उनको प्रणाम करता, दंडवत करता, तो उत्तर में क्या बोलते हैं, दास अस्मि, मैं तो आपका दास हूं। सब यही, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, तेनदपि सुनिचे न तो रो निवास हिस्मुना, अमानी न मान देने की सदा। सबको प्रभु समझना, मैं दास हूं, दास अस्मि, मैं तो आपका दास। फिर हम कर सकेंगे, साथ हम फिर आप देंगे और सिंधन ठाकुर जी का आशीर्वाद की कामना करेंगे, श्री प्रभुपाद जी की आशीर्वाद की कामना करेंगे। और कुछ ही देर में पुष्पांजलि होगी, तो पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की है। कोई ये बुक देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि कैसे लिख रहे हैं, और ये आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी नेक्स्ट जनरेशन, ये तो मेरे पिताजी ने भी तय की है, मेरी माता जी ने भी तय की है, हालांकि वो भी श्री कृष्ण जी ने। This diary we had gifted and there was a bureau meeting, so जी आपने बहुत इसका ऐसे यूज करके encouraged us. So you can all take a book, एक शो स्टार्टिंग में मैं स्टार्टिंग किया है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। हरे कृष्णा। तो ये आप आदत बनाओ, इसे आप गीता भी आपको समझ आएगी, याद भी रहेगा, और आपकी एक पीढ़ी भी याद रखेगी। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे प्रभु जी का, ये नेक्टेरियन कथा का, और बहुत इंस्पायरिंग कथा थी।
और एक बार मैं चाहूँगा सब बहुत उत्साह से हरे कृष्ण महामंत्र करके धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Ja, Pushpanjali. Dann will ich mal Auto rein. Aber so die Auto rein. Okay. Mantras we can recite. Ja, you have the Chitrakapam? The Mandracha? Yeah. तो अभी पुष्पांजलि करेंगे। एक बार पहले मंत्र रिसाइट कर लेंगे और उसके बाद फिर पुष्पांजलि करेंगे। पहले पूरा मंगलाचरण करेंगे और फिर भक्ति सप्ताह जी के मंत्र बोलेंगे और at the end of that we will say Esha Pushpanjali. That's Esha Pushpanjali कहेंगे। पुष्प ले लीजिए, याद रखिए 3 बार ऑफरिंग करना।